हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूँ किट्टी मान और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल किट्टी सेज में। वीमेन स्पेशल है और मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव की। मैं अकेली नहीं हूँ जो आप लोगों के सामने सेल्फ लव की कोई नई परिभाषा लेके आई हूँ। इससे पहले भी बहुत सी डेफिनेशंस बनी हैं, बहुत सी वीडियो बनी हैं और आप लोगों ने वो देखी भी होंगी। लेकिन कोई भी डेफिनेशन, कोई भी जो है परिभाषा हम बनाते हैं वो बिना एक्सपीरियंस के बन नहीं सकती। तो आज सेल्फ लव की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं और मैं खुद की एक अलग से परिभाषा बना सकी हूँ। कुछ बातें ऐसी मैंने इम्प्लीमेंट की हैं अपनी लाइफ में, मैं लेके आई हूँ जिसकी वजह से मैं खुद को चेंज कर पाई हूँ और आई कुड लव माई सेल्फ। और ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैंने खुद को बिल्कुल चेंज करा है। कुछ बातें मैंने ऐसी अपनी लाइफ में सीखी हैं जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। अक्सर हम लोग ख़ास करके जो हमारी लेडीज़ हैं लाइफ में इतनी जिम्मेदारियों का बोझ लेके घूमती हैं कि उनको यही नहीं पता कि उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ है। हमारे पास इतने काम हम लोग करते हैं, दिन भर की रूटीन जो है हमारी, मैंने तो बच्चों को सेटल करना है, अभी मैंने ये करना है, वो करना है, ऑफिस का काम पड़ा है, घर का काम पड़ा है, घर बनाना है, बच्चों को सेटल करना। इतनी जिम्मेदारियां हमारे पास हैं कि हमें हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका कुछ अता पता नहीं। और हमें लगता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं है, हम खुद के लिए कुछ भी नहीं है। और हम लोग कॉर्नर में हमारी एग्जिस्टेंस कहीं पड़ी हुई रहती है। किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कितनी जिम्मेदारियां निभाते जा रहे हैं। इससे किसी को क्या फ़ायदा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपने लिए जी रही हैं या नहीं जी रही। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपने कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का कीजिए थोड़ा सा अपनी लाइफ को। अगर खुद को प्यार करना है तो खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा हमें। हम इतनी जिम्मेदारियां लेके घूमते हैं, फिर हमें ढूंढनी पड़ती हैं एंटी एग्जाइटी। मैंने तो एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, या मैं हेल्दी फूड खा लूँ जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हो जाऊँ, माइंड मेरा फ्रेश कैसे होगा। ये सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर उसी जिम्मेदारियों में घुसते चले जाते हैं, जा ही जा रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमने कहाँ रुकना है, कहाँ हमारा एक स्टॉपेज लगने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि जिम्मेदारियों के बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए और अपने लिए वक्त निकालिए। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोलूँगी कि जीना जिंदा दिली का नाम है, जीना जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। जब आप सुबह उठते हो, आपको नहीं लगता खुद को देख के कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक दिन और मिला है जीने के लिए, एक दिन और मिला है जीने के लिए। क्या दूसरों के लिए मिला है या खुद के लिए मिला है? आप सोचिए कि यू आर लकी, यू आर अलाइव and you got one more day to live for yourself, not for others. आपको आपके जीने के लिए दिन मिलते हैं। अपनी अंदर की जो आत्मा है, जो आपकी इनर सोल है, उसको बताइए कि दिस लाइफ इज योर्स, नॉट फॉर अदर्स। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अपने आप को इग्नोर करते हैं कि हम सेल्फ केयर नहीं करते। मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप खुद की केयर कीजिए।
खुद का ध्यान रखिए और दूसरों को लाइन में रखिए। अगर आप खुद की केयर करेंगी, सच में कह रही हूँ, अगर आप खुद की केयर करेंगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी आपकी केयर करना शुरू कर देंगे। अगर खुद को इग्नोर करेंगी तो किसी को नहीं पड़ी कि वो आपके बारे में सोचे। खुद को समझना है, खुद में खुद को ही ढूंढना है। अगर खुद को पहचानेंगी, समझेंगी तो दूसरे भी आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जब आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर में आती है तो आप क्या करती हैं? इम्प्रेस करती हैं, आउट ऑफ द वे जाकर उसको खुशी देने की कोशिश करती हैं, वो सब चीज़ें कर जाती हैं कि उसको कहीं कुछ बुरा ना लगे, कहीं आपकी कोई कमी उसको महसूस ना हो। मैं ये कहूँगी कि कांट वी बी आवर फ्रेंड? क्या हम अपने दोस्त नहीं बन सकते? क्या हम कोई भी चीज़ अपने खुद को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर सकते? हमें करनी चाहिए। हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ करते? हमने खुद को इम्प्रेस करना है, हमने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना है, हमने ऐसे खुद को ऐसा ट्रीट करना है कि हम खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं। खुद को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी जगह पे घूमने जाइए। तो ये सब कुछ क्या है? खुद के लिए कीजिए कुछ। दूसरों के ओपिनियन को कभी भी चेंज मत कीजिए। दूसरों के ओपिनियन को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगी तो उसमें आई एम डैम श्योर कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगी, क्योंकि ये एक 101% एक सही बात मैं कहूँगी है कि हम कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। आपको लगता है कि किसी का ओपिनियन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है या किसी का ओपिनियन आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है? नहीं, आपके ओपिनियन आपके हैं और आपकी लाइफ को वो कॉन्फिडेंट बनाते हैं। आपको क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, वो किसी दूसरे को नहीं पता जितना आप बेटर जानती हैं। एक और बात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रीशियस नहीं समझते खुद को। हम समझते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो दूसरों के लिए है, दूसरों को खुश करने के लिए। कोई खुश होने वाला नहीं है। खुद आप इतनी ज़्यादा प्रीशियस हैं अपनी लाइफ में। आगे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। मिरर और एक डायमंड, दोनों में क्या फ़र्क है? जो डायमंड है उसकी एक अपनी अलग शाइन है, लेकिन जो ग्लास है उस पर जब तक किसी की रिफ्लेक्शन ना पड़े तब तक वो शाइन नहीं करता। तो हीरा है वो कोयले की खान में भी चमकता है। आप ग्लास मत बनिए, डायमंड बनिए, ताकि लोग खुद आपकी कीमत को समझने की कोशिश करें। अगर खुद आप प्रीशियस होंगी तो दूसरे भी आपको एक हीरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरा एक स्टेटस है जो मैंने बनाया अपने लिए, दैट इज़ ऑसम एंड्स इन मी। ऑसम वर्ड है जो वो बहुत एक मीनिंगफुल सा है और इसके लिए बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुनना चाहते हैं। ऑसम, वाओ, है ना? तो मैं ये सोचती हूँ कि ये ऑसम वर्ड सिर्फ मेरे लिए बना है और ये मेरे ऊपर ही आके ख़त्म हो जाता है। जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ, चाहे मैं किसी के साथ हूँ या मैं अकेली हूँ। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी केयर कीजिए, त्याग की मूर्ति मत बनिए। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक दिन, जो एक दिन आपको मिलता है उसको भरपूर जिए,
ऐसे जियो कि जैसे ज़िंदगी का वो आखिरी दिन हो। तो खुद को प्यार करना सीखिए। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे, तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, फॉल इन लव विद योरसेल्फ।